हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है। तो ए सिस्टम दैट एम्स एट इस्टेब्लिशिंग एंड प्रोवाइडिंग अ रेगुलर स्मूथ इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव लिंकेज बिटवीन डिपॉजिटर एंड इन्वेस्टर इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे कि बैंकिंग सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि पूरा बैंक के रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं वो सब किए जाते हैं। और वैसा ही फाइनेंशियल सिस्टम में पूरा फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे डन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है it is a complex well integrated set of systems of financial institution, financial market and instrument and financial services which allocate the saving efficiently and effectively। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या एक वेल इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज सब कुछ इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, और एक कंट्री के ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल देता है अपना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कंपोनेंट है, इसके 4 कंपोनेंट है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आपके एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आप लोगों को ये चारों पॉइंट लिख के इसको डिस्कस करने पड़ते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पता ही है क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, मोबिलाइज एंड एलोकेट सेविंग। ठीक है, मोबिलाइज एंड एलोकेट सेविंग। जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है क्या करता है, मोबिलाइज सेविंग, जो सरप्लस यूनिट होते हैं उनसे क्या करते हैं वो लोग, जैसे बैंक में ही देख ली, बैंक भी क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि वो बैंक जो में सरप्लस यूनिट होते हैं, जो सेवर्स होते हैं, जिनका इनकम एक्सपेंस जितना इनकम हो रहा है एक्सपेंसेस बहुत कम होता है, वो लोग अपना बजट जो भी मतलब पैसा बचता है वो लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो वो वही मोबिलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ा उसे जो भी डिपॉजिट करेंगे उस पर क्या मिलेगा, उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, मोबिलाइज एंड एलोकेट सेविंग, तो ठीक है, वो भी क्या थोड़ा मोड़ा उनका अर्निंग होगा। ठीक है, और जब बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक उससे वेरियस काम कर सकते हैं, जैसे कि वो किसी को लोन प्रोवाइड करता है, फिर या कोई डेवलपमेंट में या इन्वेस्टमेंट में वो क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो यही जो मेन फंक्शन क्या है, मोबिलाइज एंड एलोकेट सेविंग। वन ऑफ द, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू लिंक द सेवर एंड इन्वेस्टर। ठीक है, सेवर और इन्वेस्टर को ये लिंक करता है। बैंक ने पैसा लिया सेवर यूनिट, सरप्लस यूनिट से, फिर वो जिसे पैसा चाहिए उसे क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है, लोन देता है और उससे इंटरेस्ट लेता है। फिर वो इंटरेस्ट में से कुछ अपने पास रखता है, और जो इन्वेस्टर, जो डिपॉजिटर होते हैं, ठीक है, जो सेवर होते हैं, उसे वो पैसा फिर उसे भी थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट देता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सिस्टम का एक फंक्शन हुआ। फिर सेकेंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं, मॉनिटर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। क्या करता है बैंक, फाइनेंशियल सिस्टम नॉट ओनली हेल्प्स इन सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स टू बी फंडेड बट ऑल्सो इंस्पायर द ऑपरेटर टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो क्या करता है कि वो सिर्फ पैसा ही नहीं प्रोवाइड कराता है। ठीक है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने में जो भी किया उसको फंड करने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम में मॉनिटर करते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है, लॉस में जा रहा है, क्या वो इसका फ्यूचर होगा, ये सब भी क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, प्रोवाइड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब देखिए, जो फाइनेंशियल सिस्टम है सिर्फ वो पेमेंट तो देती है, लेकिन उसके लिए सेटलमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करिए। जैसे मान लीजिए आप एटीएम फैसिलिटी यूज कर रहे हैं बैंक का, हाँ, फिर सपोज चेक का यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, एक तरह से पेमेंट का और सेटलमेंट सिस्टम ही है। ठीक है, जिसके आप लोग इजी फंड को मतलब मूव कर पाते हैं। जैसे कि आपको पैसा किसी को देना है, ज़्यादा अमाउंट है, तो आप लोग चेक इशू कर सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग अभी ई बैंकिंग फैसिलिटी है। ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब सिस्टम है। फिर यहाँ पे जिससे प्रोमोशनरी नोट दिया हुआ है, ये सब क्या है। फिर जैसे कि आप लोग ये इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, वहाँ पे बैंक इशू करती है। ठीक है, ये सब
जो सिस्टम है, ठीक है, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सिस्टम, ये थर्ड फंक्शन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिस्क बेयरिंग एंड रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू अचीव ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिस्क बेयरिंग, इट लिमिट्स पूल एंड ट्रेड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन द मोबिलाइजिंग सेविंग एलोकेटेड क्रेडिट, ठीक है। अभी देखो देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिस्क बेयरिंग एंड रिडक्शन, ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है रिस्क बेयरिंग पर, सपोज मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, आप इन्वेस्ट इक्विटी में, सपोज इक्विटी में करेंगे आप, रिस्क उसमें क्या होगा, हाई होगा, आपने बैंक को दे दिया, बैंक क्या करती है, वहाँ पे डिपॉजिट आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहाँ पे क्या आपका रिस्क है, क्या रिस्क बहुत लो है, ठीक है, ठीक है। तो वो बैंक रिस्क भी, बैंक जब इन्वेस्ट करेगी तो रिस्क किसके ऊपर आ गया, बैंक के ऊपर आ गया, आपको कुछ नहीं करना, वो बैंक ने रिस्क पूरा बेयर किया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इट लिमिट्स द पूल एंड ट्रेड्स रिस्क इन्वॉल्व इन द मोबिलाइजिंग सेविंग एंड एलोकेटिंग क्रेडिट, और क्रेडिट जब एलोकेट करती है बैंक, तो क्या करती है बैंक, पूरा उसे किसी को लोन देने से पहले बहुत सारा वो डॉक्यूमेंट लेती है, फिर सिक्योरिटी भी कभी कभी बैंक, कभी कभी अधिकतर बैंक सिक्योरिटी लेके, कोई कोई भी लोन जिसमें बिना सिक्योरिटी का इशू होता है, ठीक है, नहीं तो उसको सिक्योरिटी ले लेती है, और रिस्क बेयरिंग रिडक्शन के लिए बोल लेती है, ठीक है, कि बाद में कोई भी फ्रॉड होने से हम लोग उसे सेल करके फिर वो अपना पैसा वापस ले सकती है। फिर से रिस्क रिडक्शन इज अचीव बाय द होल्डिंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड स्क्रीनिंग ऑफ बोरोवर, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड लॉसेज बाय बाइंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज, बैंक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंश्योरेंस भी वो परचेज करते हैं, ठीक है। रिस्क इज ट्रेडेड इन द फाइनेंशियल मार्केट थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज डेरिवेटिव आर रिस्क शिफ्टिंग डिवाइस, दे शिफ्ट रिस्क फ्रॉम दोज हु हैव इट बट मे नॉट वांट इट टू दोज हु आर विलिंग टू टेक इट, ठीक है। ये डेरिवेटिव भी एक रिस्क ट्रांसफर का रिस्क शिफ्टिंग डिवाइस समझ लीजिए इसको, जिसमें क्या होता है, ये एक तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग का में आता है, ठीक है। ये कभी और डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के बारे में, ठीक है। उसके बाद डिसेमिनेट प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो प्राइस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी क्या करता है, डिसेमिनेट करता है ये। फिर नेक्स्ट जो फंक्शन है क्या, ऑफर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ऑफर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करती है, पोर्टफोलियो को मैनेज करने का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट, जैसे म्यूचुअल फंड ही समझ लीजिए, आप क्या करते हो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिए, और जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो क्या करता है, आपके फंड को मैनेज करता है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर, वो जहाँ पे जरूर मतलब प्रॉफिटेबल होगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, फिर उस पर रिटर्न होगा तो वो उसमें से कुछ कमीशन काट के वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वही पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो म्यूचुअल फंड, लेकिन और भी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप लोग पैसा सिर्फ देते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्ट ऐसे भी देते हैं, ठीक है। और एडवाइजरी भी होता है, ठीक है, आप लोग को एडवाइस भी मिलते रहता है बहुत जगह से कि यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे ऐसा मिलेगा, ऐसे वो लोग कमीशन के बेसिस पे काम करते हैं। लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल सिस्टम हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दैट लोअर द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। सपोज मान लीजिए यूपीआई है, आप यूपीआई में यूज कर रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितना है, नहीं है, ठीक है, वही जो कॉस्ट होता है ट्रांजेक्शन का वो लोअर कर देता है। जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाइएगा, दूर होगा घर से, तो फिर वो जाने का खर्चा, फिर टाइम कंज्यूम होगा, ये सब होगा। आप डायरेक्ट ई बैंकिंग से आप लोग क्या कर देते हैं, घर से बैठे बैठे पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रमोट्स द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपिंग एंड ब्रॉडनिंग, ये सब फंक्शन रहा फाइनेंशियल सिस्टम का, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया नहीं, सिर्फ पॉइंट को बताया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। फर्स्ट क्या था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर भी क्या है, फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, ठीक है। फॉर्मल में जैसे बैंक ये सब हो गया, ठीक है, और इनफॉर्मल में जैसे कि आपके जो गांव में जो होते हैं लेंडर लोग, ठीक है, वो लोग पैसा क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं हाई इंटरेस्ट रेट पे, वो लोग क्या अनऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, वो सब हो गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर हैज इमर्ज्ड रिजल्ट ऑफ इंट्रेंसिक ड्यूअलिज्म ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये सब आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे
इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब ऑर्गेनाइज, ठीक है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता है, मिनिमम डिफॉल्ट रिस्क भी क्या होता है, मिनिमम होता है। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर होता है वो बताया जाता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। अब डिसएडवांटेज में वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट, हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अनरेगुलेटेड, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब जो गाँव में होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल दिया हुआ है, फॉर्मल ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या होता है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लो होता है। कि जैसे मान लीजिए आपको गया सिर्फ लोन लिया आ गया, लेकिन बैंक में सपोज मान लीजिए फॉर्मल में जाइए, बैंक में जाइए, आप वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर होते हैं। कभी कभी आपको साइड से ब्रोकर को पकड़ना पड़ता है वो लोन पास के लिए, उसमें भी खर्चे होते हैं। कभी कभी बैंक में ही होते हैं कि इतना रुपीज़ का लोन मैं इशू कर दूंगा, आपको इतना साइड से देना पड़ेगा, ऐसा करके बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। मिनिमम डिफॉल्ट भी क्या होता है, मिनिमम होते हैं। ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर, एडवांटेज क्या है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होता है, ठीक है। गांव में आप लोन लेंगे किसी से, ऐसे आदमी से, तो आपको वो ज़्यादा रेट पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेगा, हाई रेट। फिर अनरेगुलेटेड, कोई रेगुलेशन नहीं है वहाँ पे, हाँ, कोई भी मतलब बोला जाए तो कोई गवर्नमेंट रूल्स ये सब रेगुलेशन ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तभी अब बात करते हैं द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैन ऑल्सो बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड रेगुलेटेड बॉडी, ठीक है। जो फॉर्मल जो है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, उसी को ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी एंड रेगुलेटेड और भी रेगुलेटरी बॉडी है उसके अंडर में ये काम करता है, ठीक है। अब द इन्फॉर्मल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब इन्फॉर्मल सिस्टम यहाँ भी आया हुआ है, ठीक है। क्या, इंडिविजुअल मनी लेंडर, ग्रुप्स ऑफ पर्सन ऑपरेटिंग एज ए फंड्स, फिर पार्टनरशिप फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ लोकल ब्रोकर, ये सब क्या इन्फॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्पोनेंट, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा ब्लड टाइप का हो गया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग स्किप करते हैं। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ये पीडीएफ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख पाएंगे जिसे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, फर्स्ट क्या तो फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन, फिर और फाइनेंशियल आपका इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब कंपोनेंट है, ठीक है। फॉर्मल सिस्टम के, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं आगे। देखिए यही जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इज अ इंस्टीट्यूशन विच कनेक्ट्स द डिफिसिट एंड सरप्लस यूनिट, ठीक है। जो डिफिसिट यूनिट मतलब जो बोरोवर, जो पैसा जिससे चाहिए, जो जिसे लोन लेना है, और सरप्लस यूनिट जो जिसके पास जो इनकम कर रहा है अच्छा खासा, और उसके पास वो एक्सपेंसेस करने के बाद भी जो पैसा बच जा रहा है, ठीक है, वो क्या सरप्लस यूनिट, वो लोग क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते, या तो कोई भी स्टॉक मार्केट में या कहीं भी इन्वेस्ट करता है पैसा, ठीक है। तो वो लोग दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। बैंक में पैसा किसी ने डिपॉजिट किया तो फिर बैंक ने किसी को पैसा लोन पे दे दिया, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम, ठीक है। या फिर दीज आर द इंटरमीडिएट दैट मोबिलाइज सेविंग एंड फैसिलिटेट द एलोकेशन ऑफ फंड्स इन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। मोबिलाइज सेविंग को मोबिलाइज करना और एलोकेशन ऑफ फंड इन एफिशिएंट मैनर, पूरा प्रोसीजर के साथ होता है यहाँ पे काम, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज ए बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम में क्या था, वही फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। वही बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटर एंड प्रीव्यूअर, ठीक है, क्रिएटर एंड प्रीव्यूअर ऑफ क्रेडिट, while non-banking financial system are प्रीव्यूअर ऑफ क्रेडिट, while the liabilities of banks are part of the money supply, ठीक है। अब ओवरऑल बात करें तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है, जिसमें अंडर में IDBI, CCI, फिर आपका हो गया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब एक तरह से बैंकिंग जो सिस्टम है, ठीक है, वो सब बैंकिंग सिस्टम हो सकता है। फिर आपको मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि डेवलपमेंट के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है, जैसे NBFC, फिर IDFC, ये सब क्या है, नाबार्ड, ठीक है, फिर UTI, ये सब क्या है, जो मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो काम करते हैं इंस्टीट्यूशन, वो सब इसके अंडर में आ गया, ठीक है। वो सरप्लस यूनिट और जो क्या बोलते हैं सरप्लस यूनिट और डिफिसिट यूनिट दोनों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्क होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब काम करते हैं फाइनेंशियली
इसमें ये इंश्योरेंस कंपनी भी आ सकता है, इंश्योरेंस कंपनी, GIC, फिर LIC, ये सब, ठीक है, ये सब हो गया। देन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोनों सेम ही है, ठीक है। मेच्योरिटी, मेच्योरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन। रिस्क ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या, जो जिसके पास रिस्क रहता है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट इनटू रिलेटिवली रिस्क फ्री वंस, कॉन्फिडेंस डिटर्मिनेशन, ये सब क्या है, डिफरेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। मार्केट ऐसे जनरली पता ही है मार्केट क्या होता है, ठीक है। मार्केट में जैसे मान लीजिए वेजिटेबल कहीं समझ लीजिए मार्केट, वहाँ पे एक जगह बनाया हुआ है, वहाँ पे सब्जी हम लोग जाके खरीदते हैं, ठीक है। वैसा ही फाइनेंशियल मार्केट में जहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड सामान कुछ भी बोरो, फाइनेंस से रिलेटेड हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, ठीक है। वो सब हो गया फाइनेंशियल मार्केट। देखिए फाइनेंशियल मार्केट आर द सेंटर दैट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, क्लेम्स कर सकते हैं, और सर्विसेज, और भी क्या फाइनेंशियल सर्विस हम लोग वहाँ से ले सकते हैं। इट केटर्स द क्रेडिट नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, firms and institutions. It deals with the financial assets of different types such as currency, deposits, check, bills, bonds, etc. It is defined as a transmission mechanism between investor and the borrowers through which transfer of funds is facilitated. It consists of individual investor, financial institution, and other intermediaries who are linked by the formal trading rules and communication network of trading the various financial assets and credit instruments, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट ही है, ठीक है। तो कंपोनेंट है तो क्या, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाइंग और सेलिंग कर, ऐसा एक मतलब सेंटर जहाँ पे हम लोग बाइंग कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है क्या, फाइनेंशियल मार्केट्स आर द मेकानिज्म इनेबलिंग पार्टिसिपेंट टू डील इन फाइनेंशियल क्लेम्स, ठीक है। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट को क्लासिफाइड किया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में। वाइल प्राइमरी मार्केट डील्स विथ न्यू इशू, सेकेंडरी मार्केट डील्स विथ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आप वही स्टॉक मार्केट के बारे में IPO एंड FPO, ठीक है। ये सब फिर जब सेबी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे अच्छे से ये सब डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। नेचर ये सब खुद से आप रीड कर सकते हैं, PDF में का मैं लिंक दे दूँगा ये डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मार्केट क्या हो फंक्शन है, बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है। पैसा आप बोरो कर सकते हैं, लेंड फिर फाइनेंशियल मार्केट में, और लेंड अगर देना भी है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, जो स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है, उस पर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही क्या होता है, वो प्राइस का डिटर्मिनेशन भी होते रहता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एग्रीगेशन एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्क शेयरिंग, लिक्विडिटी, इफिशियंसी, ये सब डिफरेंट फंक्शन, ये आप लोग सिर्फ इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लोग रीड करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का क्या क्या टाइप्स हो सकता है, ऊपर में हम लोग ब्रॉडली क्या डिस्कस किया था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वहाँ पे वेयर वी ट्रेडेड generally we sell or buy short term funds, ठीक है। then capital market where तो long term securities are traded, ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, more than 3 years, शॉर्ट टर्म में जो मनी मार्केट में होता है वो up to 1 year, ठीक है। अब ये रहा फाइनेंशियल मोर्टगेज मार्केट, फाइनेंशियल गारंटी मार्केट, ये सब भी डिफरेंट मार्केट है, ये सब रीड करने से आपको समझ में आ जाएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो पता ही है क्या होता है, फॉरेन जहाँ पे फॉरेन जो एक्सचेंज में क्या होता है, फॉरेन जो करेंसी होते हैं वो सब ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको डॉलर खरीदना है, आपको यूरो खरीदना है, पाउंड खरीदना है, ठीक है, आपको INR को सेल कर, ऐसा वही जो फॉरेन करेंसी ही क्या करना पड़ता है, वहाँ पर ट्रेड होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। जो इसको कंट्रोल कौन करता है, नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेरा, जो कि फेरा को भी बाद में चेंज करके फेमा कर दिया गया था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1947। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए क्लेम अगेंस्ट द पर्सन और इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर ए पेमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए आपको
ने किसी को चेक ही इशू किया, चेक, ठीक है, तो चेक जिसको इशू किया वो चेक लेके क्या वो उसका फाइनेंशियल क्लेम है वो, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो चेक से जाके पैसा क्लेम कर सकता है बैंक में जाके कि हाँ ये मेरे नाम पे इशू है, मैं इसे क्लेम। वैसा ही बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है। सपोज मान लीजिए आप किसी का कंपनी का शेयर खरीदेंगे, आपको क्या मिलेगा, एक सिक्योरिटीज मिलेगा, ठीक है। वो सिक्योरिटीज में सॉरी सिक्योरिटी शेयर परचेज करेंगे तो आपको एक तरह से शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। वो शेयर सर्टिफिकेट से आप कंपनी में आपका क्लेम रहेगा, ठीक है। वही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ए क्लेम अगेंस्ट अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट ऑफ अ सम ऑफ मनी एंड पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है। द टर्म एंड और इम्प्लाइज द आइदर द ऑफ द पेमेंट विल बी सफिशिएंट फॉर बट बोथ ऑफ देम मे बी प्रोमिस्ड, ये सब रहा, ठीक है। आप रीड करेंगे खुद समझ में आ जाएगा। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रिप्रेजेंट पेपर, वेल्थ शेयर, डिबेंचर लाइक बॉन्ड्स एंड नोट्स। मेनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर मार्केटेबल एज दे आर डिनोमिनेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स एंड ट्रेडेड इन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स। ये सब खुद से रीड कर लेंगे आप लोग, उतना हार्ड नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो, सर्विसेज पता ही है क्या होता है, सर्विसेज जिससे आप टच नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहाँ पे आपने खाना खाया, जो कस्टमर वो जो वेटर ने आपको सर्विसेज दिया, ठीक है, वो सब क्या वैसा ही सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस। जैसे मान लीजिए आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हो सकता है, और फाइनेंशियल सर्विसेज का एग्जांपल है तो जैसे बैंक में आप जो गए, ठीक है, बैंक ने क्या क्या कैसा आपको सर्विस दिया, ठीक है, ऐसा जिससे जैसा कि SBI में गए, आपने कुछ काम है तो वो बोलेगा कि लंच के बाद आओ, ये ऐसा तरह से एक तरह से वो भी सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो उसमें वो क्या आप क्या क्या बोलेंगे, बैड सर्विसेज नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पर लिखा हुआ है दीज आर द those that helps in borrowing and funding, lending and investing, buying and selling security, marketing and enabling payments and settlement, and the managing risk exposure of financial market, ठीक है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर रहा है फंड राइज करने में, ठीक है, या इन्वेस्ट करने में, या तो आपको लोन लेने में, ठीक है, वो सब क्या है फाइनेंशियल सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है। लिक्विडिटी पता ही है क्या होता है, जहाँ जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट टर्म जो फंड्स होते हैं वो सब क्या है, शॉर्ट टर्म जो मनी मार्केट में जो ट्रेडेड फंड होते हैं वो सब क्या हाई इन लिक्विडिटी, ये सब फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।